पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर, मुकाबला ड्रॉ होने से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। पंजाब, बेंगलुरु, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर हो चुकी है। आईपीएल का ये पहला मुकाबला है जो इस सीजन ड्रॉ रहा है, मतलब मैच बारिश की वजह से बाधित हुआ और मैच पूरा ना हो सका। जरूर पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन केकेआर केवल एक ओवर का मैच खेल पाती है। मैच ड्रॉ होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बवाल हो गया है। मतलब पंजाब किंग्स के लिए तो ठीक है, फिर भी अच्छी खबर आई है। प्लेऑफ की रेस में उनके लिए एक थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब किंग्स अब बहुत सारी टीमों की नींदें उड़ा रहे हैं। इस ड्रॉ के बाद कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस की नींदें उड़ी है, तो वहीं पर जो केकेआर है उनके लिए ड्रॉ थोड़ा सा चुभने वाला है। केकेआर के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। और बाकी 8 टीमों में कौन सी टीम कितनी आगे है, मतलब किस टीम को कितने मुकाबले खेलने हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, और क्या करना होगा प्लेऑफ में जाने के लिए, मतलब कितने जीतने होंगे, कौन सी टीमें यहां से प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है, कौन सी बाहर होने की कगार पर हैं। वेल, आइए आपको सब कुछ बताते हैं ऐसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि यार इस सीजन में कोई एक ऐसी टीम जिसे आप प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि भाई ये तो कंफर्म प्लेऑफ में होनी चाहिए, अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ, हाँ आप ही से। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहाँ से। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 7 मुकाबलों में हार मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है। और किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। वो एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहां आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें इसीलिए बढ़ चुकी है क्योंकि चेन्नई अब 16 पॉइंट्स तक तो नहीं पहुंच सकता है। यानी कि चेन्नई अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। चेन्नई को खेलने हैं अब भी 5 मुकाबले, और अगर पांचों के पांचों जीतते हैं तो 14 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे। फिर आपको उम्मीद करनी होगी कि चौथी टीम जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी वो 14 पॉइंट्स के साथ में बनाए, तो फिर वैसे में आपकी चांसेस खुलेंगे। तो कुल मिलाकर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये केवल मैथमेटिकली प्लेऑफ ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बाहर हो चुके हैं। इनका कोई प्लेऑफ से लेना देना नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो पहले बचे पांचों के पांचों जीतना, अगर जीत भी जाते हैं तो क्या गारंटी कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाएगी। चलो मान लिया बनाते हैं, फिर आप नेट रन रेट कैसा रखते हैं, सब कुछ पॉसिबल नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के रास्ते बहुत डिफिकल्ट की ओर चले गए, इनफैक्ट बंद हो गए दरवाजे। और ऐसे ही हालात सेम के सेम राजस्थान रॉयल के हैं, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, 2 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स केवल इनके पास में है। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आपको दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। चेन्नई की तरह उम्मीद करनी पड़ेगी कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करे, और उसके लिए भी बचे हुए पांचों की पांचों जीतने पड़ेंगे, और जो कि पॉसिबल है नहीं। फिर वो चाहे चेन्नई हो फिर राजस्थान हो, बचे 5 के 5 जीतना लगभग इम्पॉसिबल रास्ता यहां से नजर आता है। तो वहीं पर पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, और उसमें से जीत मिली है 3 मुकाबलों में। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है। और इनको भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 10 पॉइंट्स की जरूरत है। और उस लिहाज से इन्हें खेलने हैं 5 मुकाबले, इनके बचे हैं 5 मुकाबले, और अगर पांचों के पांचों जीत जाते हैं तो फिर ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, और वहां पर ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बचे हुए पांचों के पांचों जीतना क्या पॉसिबल है, आप कहेंगे भाई ये तो इम्पॉसिबल सा रास्ता बता रहे हो तुम। तो ऑब्वियस बात है, ये भी इनके लिए रास्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो चुका है। हैदराबाद के लिए बचे पांचों के पांचों जीतना नामुमकिन नजर आता है, और ऐसे में हैदराबाद के लिए भी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये भी केवल मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली ये भी बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ, पॉइंट्स टेबल में अब 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, और उसमें से जीते केवल 1 मुकाबले है, हारे 5 है, नो रिजल्ट 1 मुकाबला रहा है, 7 पॉइंट्स इनके पास में नजर आते हैं। और जहाँ 7 पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि ये मुकाबला
लगभग ऐसी बातें हो रही थी कि केकेआर हारने वाला था, लेकिन फिर भी खैर अब वो बात अलग है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि इस टीम ने 9 मुकाबले खेलिए तो खेलने केवल 5 मुकाबले हैं और बचे पांचों के पांचों अगर जीतते हैं तो ये 16 पॉइंट्स या उससे ज्यादा पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि 5 बचे हैं, 5 जीतोगे तो 17 तक पहुंचोगे, 5 नहीं जीते तो फिर आप 15 तक रह पाओगे और 15 तक क्वालिफिकेशंस की गारंटी कुछ भी नहीं होती है, फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो शर्त यहां पर यह है कि बचे 5 मुकाबले और पांचों के पांचों जीतिए, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है। और इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है, जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम में से एक है। खैर कल कोलकाता नाइट राइडर के लिए जीत बहुत जरूरी थी, लेकिन इस ड्रॉ ने उनके लिए सारे मुकाबले अब डू एंड डाई वाले बना दिए हैं। तो मुश्किलें बड़ी है केकेआर के लिए इस ड्रॉ के बाद। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर जो नाम है वो लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 में करारी हार मिली है, 10 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए तो इन्हें 3 यानी और मुकाबले जीतने हैं। 6 पॉइंट्स की ज़रूरत है, 3 मुकाबले जीतने होंगे और उस लिहाज से इस टीम को अब भी खेलने हैं 5 मुकाबले। अगर उसमें से 3 मुकाबले जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में 100% जगह पक्की होती हुई नजर आएगी। 5 में से 3 एक रास्ता मीडियम कोर वाला नजर आता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम अब मुंबई इंडियंस का आ चुका है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, जीते हैं 5 मुकाबले, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर आ गए हैं। पंजाब की उस ड्रॉ ने इनको एक पायदान नीचे खिसका दिया है। यहाँ पर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 3 मुकाबले और जीतने होंगे, 6 पॉइंट्स की और जरूरत है और खेलने अब भी 5 मुकाबले हैं। तो मैं कहूं अगर 5 में से 3 तो रास्ता थोड़ा आसान है, क्योंकि पिछले 4 बैक टू बैक जीत कर आ रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रास्ता एमआई के लिए आसान होता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि ये अभी भी थोड़ा ट्रिकी रह सकता है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर आ चुके हैं पंजाब किंग्स, 9 में से 5 जीते, 3 हारे, 1 मुकाबला, 9 रिजल्ट है और जिसकी वजह से 11 पॉइंट के साथ में ये रैंक कर रहे हैं। अब ये टीम जो है ना ये 11 पॉइंट पर है। अच्छा 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए इन्हें 3 मुकाबले और जीतने होंगे, ये 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो 3 मुकाबले और जीतने हैं और खेलने अब भी पंजाब को 5 हैं। तो 5 में से 3 जीतना थोड़ा पंजाब किंग्स के लिए भी ट्रिकी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये आज 1 पॉइंट्स के साथ में आए हैं। अच्छा 5 में से 3 पंजाब किंग्स के लिए ठीक ठाक है, मीडियम कोर वाला रास्ता है। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 6 मुकाबले, 3 मुकाबलों में हार मिली है और 12 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 3रे पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब केवल 2 कदम की दूरी रखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बचे हैं 5 मुकाबले और उसमें से अगर ये 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर 100% बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए ये क्वालिफाई कर लेंगे। यानी आरसीबी के लिए रास्ता यही बहुत आसान है, बचे 5 हैं, जीतने केवल 2 हैं, रास्ता यहां से बहुत आसान नजर आता है। 27 अप्रैल यानी आज ही के दिन खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इनका मुकाबला और दिल्ली कैपिटल जो पॉइंट्स टेबल में है 2रे पायदान पर, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, जिन्होंने जीते हैं 6 मुकाबले, जिनको केवल 2 हार मिली है, इनके पास अब भी 12 पॉइंट्स है और इनको प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 2 कदम की दूरी है। बचे इनको खेलने अब भी 6 मुकाबले हैं और उसमें से केवल अगर 2 मुकाबले भी जीत जाते हैं 6 में से तो 100% प्लेऑफ में जगह पक्की है। तो दिल्ली कैपिटल का रास्ता भी यहां से बहुत आसान नजर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दिल्ली कैपिटल बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, देखने वाली बात है कौन बाजी मारता है। और पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, 6 मुकाबलों में जीत मिली है, 2 मुकाबलों में करारी हार मिली है, 12 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट भी इनकी सबसे अच्छी नजर आती है। खैर गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भी केवल अब 2 मुकाबले जीतने हैं 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए और गुजरात टाइटंस को खेलने अब भी 6 मुकाबले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि गुजरात टाइटंस का रास्ता भी बहुत आसान है, 6 में से 2 जीतना कौन सी बड़ी बात होगी। और 28 अप्रैल को इनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की जगह पक्की नजर आती है। ऐसे ही हालात दिल्ली कैपिटल के हैं, उनकी भी जगह पक्की नजर आती है। आरसीबी भी उस रेस में काफी क्लोज आ चुके हैं।